मज़म्मत करता हूँ जेल इंतज़ामिया की और यहाँ बैठने वाले एस्टेब्लिशमेंट के उन कारिंदों की जिन्होंने आज मेरे समेत, जबकि मैं यहाँ खान साहब के कई केसेस में वकील हूँ, मेरे समेत हमारी सारे वकला को किसी को अंदर नहीं जाने दिया, चंद एक लोगों को जाने दिया, बाकी हम लोग बाहर कई घंटे इंतज़ार करके हम वापस जा रहे हैं। ये इनकी एक ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि इनकी बदमाशी और बेईमानी है। और ओपन कोर्ट ट्रायल का मतलब ये होता है कि जो वकील कोई उसमें वकालतनामा है या नहीं है, या कोई इवन मीडिया का पर्सन या कोई भी शख्स अगर उन प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना चाहे और वो जाना चाहे तो वो जा सकता है। 13 तारीख़ को तौहीन अदालत का केस लगा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला एक और तौहीन अदालत मैंने लगा दी है। इनके ख़िलाफ़ मैं एक्शन लूँगा क़ानून के मुताबिक, और इन सारी इंतज़ामिया के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग्स होंगी, आप सारे मीडिया के लोग इस बात के गवाह हो। और पूरी कौम से मैं मुतालबा करता हूँ कि इन कठपुतलियों के पास कोई और तरीक़ा नहीं है कि गैर क़ानूनी तरीके से, गैर आइनी तरीके से इमरान ख़ान को जेल में बंद रखना। मुझे ये बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने नई जजमेंट दे दी है, उन अमेंडमेंट्स को जिनको जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने ख़त्म कर दिया था, उसके बाद इस वाहिद केस है तोशाखाना जिसमें अभी ज़मानत नहीं है, अभी ज़मानत का केस डिसाइड होना है बुशरा बीबी का और इमरान ख़ान साहब का। लेकिन जब वो जुरिस्डिक्शन ही ख़त्म हो गई है नैब की, तो किस काहे में, किस हैसियत में उन्होंने उनको गिरफ़्तार रखा हुआ है? ये गैर आइनी और गैर क़ानूनी काम है। इनको फ़ौरी तौर पर दोनों को, मियाँ बीवी को, इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को रिलीज़ कर देना चाहिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो ये आइन की भी तौहीन है, कानून की भी तौहीन है, और ये समझा जाएगा कि इल्लीगल कन्फाइनमेंट में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को रखा हुआ है। कल के जलसे के हवाले से बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमने जलसा करने की इजाज़त दी। मैं उनसे सवाल करता हूँ, ये जलसा में रुकावट जलसा ना करने का इजाज़तनामा था, NOC था, या जलसा करने का NOC था? जलसा करने के लिए ये ज़रूरी होता है, सबसे पहले तो जलसा होता है शहर के मिडिल में, शहर के दरमियान में, जहाँ से लोग पैदल चल के या गाड़ियों में या मोटरसाइकिलों में आएँ, अपना अपना जलसा अटेंड करें और वापस चले जाएं। इसको पीछे कर लें। अब लेकिन ये बता दें कि जब आप जलसा की, आपने हमें NOC दिया, हमें रूट्स भी बता दिए कि जनाब आपकी फैसिलिटेशन के लिए हम कह रहे हैं आप इधर से चले जाएं, आप इधर से चले जाएं, आप इधर से चले जाएं। परसों रात से 30 जगहों से ज़ायद जगहों पे रास्ते बंद थे। अब हमारे इस्लामाबाद के लिए था कि जी मार्गला एवेन्यू पे चले जाएं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है वो भी बंद। पिंडी वालों के लिए था जी आप रवात से होकर उधर से चले जाएं। वहाँ पहुँचते हैं तो रवात वाले भी बंद। इस्लामाबाद मरी वालों के लिए था कि जी आप वहाँ से आएंगे 17 मील से होते हुए, शाहपुर से होते हुए वहाँ से निकल जाएंगे। पता चला 17 मील पे भी कंटेनर रखे हैं और आगे भी रास्ते में सारे कंटेनर्स हैं। भाई ये जलसा करने का इजाज़तनामा था या जलसा ना करने का NOC था? सिर्फ ये बता दें। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद, इन कठपुतलियों की हरकतों के बावजूद और इनकी ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी की घटिया और तौहीन अदालत की जो कार्रवाई करेंगे हम उनके ख़िलाफ़, कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई है DC के ख़िलाफ़ भी, बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी, हम वहाँ भी बताएंगे। इन तमाम तर हरकतों के बावजूद भी आपने देखा पूरे पाकिस्तान से हलीम आदिल शेख पूरा काफ़िला लेकर आया, वहाँ से सिंध से लाखों की तादाद में लोग पहुँचे। और हलीम आदिल शेख के काफ़िले को जो 4 घंटे का सफ़र है सक्खर तक, सिंध के काफ़िले को 16 घंटे में सक्खर तक आने दिया गया। सिर्फ ये मकसद था कि रुकावटें पैदा करें। फिर वहाँ से आपने देखा पिंडी इस्लामाबाद के सारे रास्ते, एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट बंद थे। भाई आए कहाँ से? इसके बावजूद आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग पहुँचे। और ना सिर्फ पहुँचे, इतना जज्बा और जुनून, अपने लीडर इमरान ख़ान की सिर्फ एक कॉल पे लोग आए। हालांकि लीडर के बग़ैर हम सारे वर्कर हैं, कारकुनान हैं, अली अमीन गन्नापुर से लेकर हम सारे नीचे तक, हम सब कारकुनान हैं इमरान ख़ान के। लेकिन इमरान ख़ान की मोहब्बत में लोग निकले। और जितने लोग पंडाल के अंदर और इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, उससे 2 गुना ज़्यादा बाहर पूरा मोटरवे ब्लॉक था, वहाँ मौजूद थे।
और न सिर्फ वहाँ बल्कि सराउंडिंग में इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कों पे लोग मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाब तरीन जलसा था। लेकिन उन कठपुतलियों को शर्म नहीं आती कि इतने पक्के के डाकू बेगैरत हो चुके हैं कि इनको शर्म व हया ख़त्म हो गया है। कह रहे हैं कि जलसा तो था ही नहीं जी, ऐसी जलसी थी जी, फ़लाँ बातें थी। भाई तुम अपनी हरकतों को तो देखो कि एक अदालत के हुक्म के 6 अदालतों के अहकामात हैं, उसके बावजूद आपने जलसा करने के लिए रुकावटें पैदा की। लेकिन हम इस पर तौहीन अदालत भी करेंगे, कानून के मुताबिक प्रोसीड भी करेंगे। इस्लामाबाद के तकरीबन तमाम थानों में गैर कानूनी तौर पर हमारे कई वर्कर्स उठाए और अभी तक अंदर रखे हुए हैं। थाना सेक्रेटेरिएट का एक बदमस्त हाथी बना हुआ है, बदमाश बना हुआ है, अशफाक वड़ैच, उसने हमारे परसों से कुछ 11, 12, 13 बंदे उठा करके अभी थाना सेक्रेटेरिएट में बंद कर रखे हैं, अभी तक नहीं छोड़े और कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की, कोई FIR भी नहीं है। इसी तरह हमें पता चला थाना संजानी में और कई जगहों पे FIR हैं। चक शहजाद के सचों ने हमारे बंदे उठाए और जेलों में बंद कर दिए और कई लोगों के घरों में छापे मारे। ये 3 दिन से यही काम कर रहे हैं और परसों से मोटरसाइकिल बंद किए, कई लोगों को उठा के ले गए और जेलों में बंद कर दिया। इसके बावजूद इसलिए ये किया कि ताकि लोग बाहर ना निकले, इसके बावजूद लोग बाहर निकले। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हमारा जलसा हुआ। अब ये आखिरी बात मैं करूँगा कि इस वक्त जिस तरह काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए और जिस तरह काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट में मिनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए जिस अंदाज से कानून साजी या आइन साजी के लिए ये हाथ पांव मार रहे हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट और ये कठपुतली मिलके जिस अंदाज से ये रबर स्टैम्प बना रहे हैं पार्लियामेंट को, ये काबिल अफसोस है। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, हम उसकी शदीद मुखालफत करेंगे, हम उसके लिए तहरीक चलाएंगे और पूरे पाकिस्तान में लॉयर्स मूवमेंट इंशाअल्लाह उस वक्त से शुरू हो जाएंगी और आपको नज़र आएगा और पूरे पाकिस्तान की आवाम निकलेगी इनके ख़िलाफ़। चूँकि ये कठपुतली समझते हैं कि इस करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए उनके यहाँ परसेप्शन है, बल्कि वो ख़ुद बोलते हैं कि जनाब इस करप्ट सिस्टम को तब बचाया जा सकता है जब काजी साहब ऊपर बैठे रहें, और ये जो कुछ करेंगे ये गैर आइनी भी होगा, गैर कानूनी भी होगा। और उसके साथ साथ 22 का जलसा, खान साहब ने पैगाम भेज दिया है कि 22 का जलसा लाहौर का हर हाल में इंशाअल्लाह होगा, उसके लिए पूरी कौम तैयार रहे।